सिर्फ चंद घंटों का फासला था। भारत की धरती से दूर दुबई के एक क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए थे 40,000 भारतीय। भारत माता की। और ठीक 12 घंटे पहले नरेंद्र मोदी के अपने राज्य गुजरात में हार्दिक पटेल नाम का ये युवा 5 लाख लोगों की भीड़ लेकर एक नई चुनौती खड़ी कर रहा था। ગુજરાતના પાટીદાર સમાજની એક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ રહી છે। हार्दिक पटेल की कहानी सुनाने से पहले जरा उसकी ताकत को समझ लीजिए। गुजरात का वो शहर था सूरत, जिसकी सूरत 5.5 घंटों के लिए बदल सी गई थी। सूरत के कपोदरा इलाके से शुरू हुई इस रैली के दोनों छोरों के बीच 9 किलोमीटर का फासला था और इस फासले के बीच मौजूद थे पटेल समुदाय के 5 लाख से ज्यादा लोग। वजह भी बताते हैं। भीड़ में गूंजते इस नारे को सुनिए। जय सरदार। अपने नाम के साथ पटेल सरनेम लिखने वाला ये पाटीदार समाज है जो आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर निकल पड़ा है। हमारी बातें पूरी करो, पाटीदार एकता जिंदाबाद। मांग यह है कि पाटीदार समुदाय को भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी पहले से मौजूद पिछड़े वर्ग की आरक्षण कैटेगरी में हिस्सा मिल सके। आरक्षण की मांग को लेकर यह पहला आंदोलन नहीं है, लेकिन आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि 5 लाख लोगों को सड़कों पर बैनर, पोस्टर और तख्तियों के साथ उतारने वाला ये शख्स महज 22 साल का एक युवा है जिसका नाम है हार्दिक पटेल। 27% जो ओबीसी उसमें हमारा दाखिला कराना चाहते हैं और अलग से कोई हम प्रतिशत नहीं मांग रहे और ये सरकार के हाथों में। और मुझे ये लगता है कि हमने बात कर रहे हैं कि आपके पटेलों ने विकास किया है इस गुजरात का, हमने उन लोगों का विकास किया तो वो अब हमारा विकास कर दे। फेसबुक पर पोस्ट किए गए हार्दिक पटेल के इस वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाटीदार समाज ने किस तरह उन्हें अपने सपनों का शहंशाह बना लिया है। फिल्मी गाने पर हार्दिक पटेल की ये तस्वीरें उसके 4 साल के सार्वजनिक जीवन की कहानी खुद सुना रही हैं। इन तस्वीरों में कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के विधायक भी हैं। कभी वो खुद कंधे पर बंदूक लिए दिखते हैं तो कभी कार के बोनट पर हाथों में रिवॉल्वर तोलते नजर आते हैं। हार्दिक पटेल एक ऐसा चेहरा बन चुका है जिसे रोक पाने में गुजरात की आनंदीबेन पटेल सरकार नाकाम साबित हो रही है। दरअसल हार्दिक ने गुजरात सरकार की नाक में दम करते हुए पाटीदारों की करीब 4 दशक पुरानी आरक्षण की मांग की चिंगारी को हवा दे दी है और ऐसे में ये अब आग की शक्ल अख्तियार करते हुए ये मांग राज्य के कोने कोने में धरना और प्रदर्शन के तौर पर उभार ले रही है। किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता, तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची लौह प्रतिमा बनाने की योजना शुरू की थी। माना जाता है कि इसकी वजह थी गुजरात का 20% पटेल पाटीदार समुदाय का वोट बैंक। लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम पाटीदार समुदाय के आंदोलन का नारा बन चुका है। जय सरदार।
नारा है जागो पाटीदार जय सरदार, और आंदोलन के प्रचार में सरदार पटेल के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल करते हैं हार्दिक पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता सरदार। वो खुद भी कहते हैं कि पाटीदार समुदाय के आरक्षण के लिए आंदोलन अहिंसक है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो भगत सिंह बनने को भी तैयार हैं। 25 तारीख तक हम अहिंसा के मार्ग पर है, गांधी सरदार के मार्ग पर है। 25 तारीख के बाद हम भगत सिंह भी है। हार्दिक पटेल की उम्र भले ही कम हो, लेकिन वर्ष 2004 में ही वो उस सरदार पटेल सेवा दल का सदस्य बन गया था जिसकी नींव डाली गई थी गुजरात के मेहसाणा जिले में। अहमदाबाद से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद विरमगाम कस्बे के रहने वाले हार्दिक ने वर्ष 2011 में सेवा दल से अलग होकर सरदार पटेल ग्रुप की शुरुआत की। आज भले ही हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय की दुखती रग पहचान गए हैं, लेकिन पिछले 4 साल में उनका मुख्य काम पाटीदार समुदाय की छोटी मोटी समस्याएं सुलझाना था। कभी दहेज के मामले में सुलह कराना, तो कभी किसी का इलाज करवा देना। उस दौर में राजनीतिक मंचों पर भी अपना भविष्य तलाश रहे थे हार्दिक पटेल, लेकिन 19-20 साल के एक युवा को राजनीति यूं ही गले लगाने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस के लोग वो ये कह रहे हैं कि ये तो अमित शाह के द्वारा सपोर्ट हुआ आंदोलन है। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस द्वारा सपोर्ट है आंदोलन। तो है क्या? आपकी रैली, कांग्रेस की रैली में 5,000 लोग आते हैं, बीजेपी की रैली में 10,000 लोग आते हैं, ये पाटीदार की रैली में 50,000 लोग आते हैं। क्या कौन है इसमें? क्या कोई कांग्रेस या भाजपा का है? कोई नहीं है, तो पाटीदार है। हार्दिक पटेल को 2 महीने पहले तक गुजरात में कोई जानता तक नहीं था। हालांकि उसके पिता गुजरात में बीजेपी के छोटे से नेता हैं, लेकिन हार्दिक ने अपने मंसूबे अलग रखे। उसने इसी साल 5 जुलाई को पाटीदार अनामत आंदोलन समिति नामक संगठन की नींव डाली और 6 जुलाई से ही मेहसाणा में आंदोलन की शुरुआत की। युवाओं किसानों का नेता तू भारत भाग्य विधाता तेरी हो बात जन जन का दाता। आपको हकનું છે પણ કેમ છતાં ગુજરાત રાજ્યમાં તથા સાથોસાથ સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં मेहसाणा की सभा में चंद हजार लोग ही शामिल हुए थे। तब सवाल ये था कि आखिर पैसे वाला माने जाने वाला पाटीदार समुदाय आरक्षण क्यों चाहता है? इसका जवाब भी हार्दिक ने तलाश लिया है। आर्थिक तौर पर हम मजबूत है, लेकिन वो 5 या 10% लोग हैं। राजनीति में हम मजबूत है, उसमें भी 5 या 10% लोग हैं। हार्दिक ने तर्क पेश किए और सवाल उठाए। हार्दिक का कहना है कि आखिर गुजरात में ही पाटीदार समाज के लिए अलग आरक्षण नीति क्यों है? भारत के सभी राज्यों के अंदर पाटीदार समाज को ओबीसी का लाभ मिलता है, हम लोगों को ऐसा अन्याय क्यों? गुजरात में भी 4 कास्ट पाटीदार है, कड़वा, लेवा, आंध्रा और काछिया, जिसमें आंध्रा और काछिया को ओबीसी का लाभ मिलता है। हार्दिक की आवाज गुजरात की आबादी के 20% पाटीदारों तक पहुंची। सल्तनत को मिलाकर देश बनाया, राजा रजवाड़ों ने भी अपना बलिदान दिखाया। और देखते ही आंदोलन ऊंझा तक पहुंच गया। ऊंझा यानी पाटीदारों के लिए पवित्र मानी जाने वाली देवी उमिया माता का पवित्र स्थान। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, कभी ट्रक पर चढ़कर तो कभी मंच पर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के आरक्षण की आवाज को गूंज में बदलने लगे हार्दिक पटेल। गांधीनगरना दरेक धारासभ्यना काने पहुंचવો જોઈએ। जय सरदार, जय सरदार। आंदोलन को खड़ा करने में सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल करते हैं हार्दिक पटेल। अभी तक हमने 512 ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप पर, जो अलग अलग सिटी में चलते हैं। 117 फेसबुक पेजेस एंड लाइक पेज भी हमने बनाए हैं। तक 45 लाख लोग हमसे जुड़े हैं और 25 अगस्त तक 1 करोड़ पाटीदार को जोड़ना हमारा मकसद है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 22 साल का युवा राज्य में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। वर्ष 2013 में ही हार्दिक ने अहमदाबाद के कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की और फिलहाल अपनी आजीविका चलाने के लिए पानी का धंधा करता था, लेकिन उसने पानी के धंधे से आगे बढ़कर पाटीदार समुदाय के बीच आरक्षण की ऐसी प्यास जगाई है कि उसकी निशानी पूरे गुजरात में फिलहाल देखने को मिल रही है। अखंड भारतना शिल्पी जे जग्याए આપણે જઈએ ત્યાં જય જય સરદારના નારા સાથે આપણે સન્માન કરીએ છીએ, એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ। पाटीदार समुदाय के बारे में भी जान लीजिए। पाटीदार समुदाय के लोग खुद को भगवान श्री राम का वंशज कहते हैं। उनके मुताबिक वो श्री राम के बेटे लव और कुश की संतान है। लव के वंश से नाता जोड़ने वाले पाटीदार खुद को लेवा पाटीदार कहते हैं और कुश के वंश से नाता जोड़ने वाले पाटीदार खुद को कड़वा पाटीदार कहते हैं।
पाटीदारों की 4 मुख्य जातियों में लेवा और कड़वा पाटीदार को आरक्षण नहीं मिला है। हार्दिक पटेल नामक ये युवा गुजरात के कड़वा पाटीदार समुदाय से आता है। महज 2 महीनों के अंदर उसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिससे निपटने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति तक बना दी है। लेकिन राह कैसे निकलेगी ये फिलहाल किसी को पता नहीं। यहाँ तक कि खुद हार्दिक को भी उस समिति पर कोई भरोसा नहीं है। पावर तो आनंदीबेन खुद लेकर बैठे हुए हैं और कमेटी बनी है, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, लेबर मिनिस्टर नहीं है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर नहीं है, तो कैसे वो आरक्षण देंगे हमें। हार्दिक पटेल का कद जिस चमत्कारिक ढंग से बढ़ा है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। माना ये जाता है कि इस आंदोलन के पीछे सत्तारूढ़ बीजेपी के कुछ नेताओं का भी हाथ है, जो आनंदीबेन पटेल की मौजूदा सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम रूपाला भी मानते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश हो सकती है। આંદોલનની પાછળ કેટલાક લોકો સરકાર ઉથલાવવાની જે વાતો કરે છે, રાજકીય વાતો કરે છે, એમાં ચોક્કસ ષડયંત્ર અથવા તો રાજકીય હાથો કોઈ બનાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા હોય અથવા તો પરિસ્થિતિનો લાભ લેવા માટેની કોઈની દાઢ ડળકતી હોય એવું માનવામાં મને જરાય અતિશયોક્તિ નથી। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यह आंदोलन कांग्रेस के बिना परवान नहीं चढ़ सकता था। वहीं राज्य सरकार में श्रम, रोजगार और परिवहन विभाग के मंत्री विजय रूपाणी का कहना है कि सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत कर रही है और पूरे मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। सरकार मंत्रणाओं चालू राखी है, मंत्रणाओं दौर सतत चालू है અને આશા છે કે મંત્રણા આધાર ઉપર પ્રશ્ન ઉકેલાશે। लेकिन हार्दिक ने गुजरात में नरेंद्र मोदी से विरासत में मिली सीएम की कुर्सी संभालने वाली आनंदीबेन के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी। 25 अगस्त को अहमदाबाद में एक महा रैली बुला रहे हैं हार्दिक पटेल और दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 25 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं। सूरत में से ही 5 लाख लोग यहाँ आने वाले हैं। अहमदाबाद की पाटीदार पॉपुलेशन ही 8 लाख है, तो उसमें 5 लाख हो गए, तो कम से कम 25 लाख से ऊपर ये संख्या होगी और हम हमारा शक्ति प्रदर्शन पाटीदार पावर बताएंगे। जिस गुजरात को नरेंद्र मोदी ने विकास का आईना बनाया था, उसमें अब आंदोलनों की छाया बनकर नजर आ रहे हैं हार्दिक पटेल।